नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा ट्रैवल यूट्यूब चैनल वाईटी भारत। दोस्तों, समर सीजन के अंदर यदि आप कश्मीर घूमने का प्लान कर रहे हैं बेहद सस्ते दामों पर बेस्ट सर्विसेज के साथ, तो केवल आपकी खोज जाकर के समाप्त होती है वाईटी भारत पर। दोस्तों, पिछले वाईटी भारत पर 7 सालों से हम लोग कई लाख व्यूअर और सब्सक्राइबर को ट्रैवल पैकेज प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके साथ साथ ट्रैवल पैकेजेस की जानकारी के साथ साथ आपको ट्रैवल से संबंधित जानकारी ना केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग ट्रैवल डेस्टिनेशन की केवल वाईटी भारत पर दी जाती रही है। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने वाईटी भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और बन जाएं वाईटी भारत की एक फैमिली का हिस्सा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कश्मीर 4 नाइट 5 डेज का टूर पैकेज आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, 4 नाइट 5 डेज के इस टूर पैकेज के अंदर आप लोग विजिट करने वाले हैं श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम। कश्मीर के हर खूबसूरत डेस्टिनेशन को आप लोग इस टूर पैकेज में कवर करने वाले हैं। श्रीनगर से लेकर के श्रीनगर के बीच में आपका ये ट्रिप रहने वाला है। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करता हूं ट्रांसपोर्टेशन आपको क्या क्या मिलने वाला है। स्विफ्ट डिजायर कार, इटियोस, इनोवा, टेम्पो ट्रैवलर एक्सेट्रा डिपेंड करता है आपके ग्रुप साइज के ऊपर। और एक मैं आपको इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं, वाईटी भारत पर सबसे ज्यादा ग्रुप टूर पैकेज बुक किए जाते हैं और जो मोस्टली फैमिलीज होती हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के बाद यहां पर आकर के विजिट करती हैं। दोस्तों, वंदे भारत पूरी उम्मीद है कि आपके फरवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। कटरा से लेकर के अभी श्रीनगर के बीच का सेक्शन स्टार्ट किया जा रहा है और जैसे ही आपका समर टाइम आएगा मई और जून, डायरेक्टली दिल्ली से वंदे भारत स्टार्ट होगी जो आपको श्रीनगर ले जाने वाली है। कई सारी कयास ऐसी भी चल रही हैं कि बीच में उनको स्टॉपेज दिया जाएगा कटरा पर, कटरा से वापस उतर करके आगे आपको जाना होगा। ऐसी बहुत सारी अनसर्टेन बातें आ रही हैं, लेकिन जब तक इंडियन रेलवेज इसको क्लियर नहीं कर देती है किसी भी न्यूज को आप सच नहीं मान सकते हैं। हालांकि पिछले 17 जनवरी को भी उम्मीद थी कि ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी कटरा से लेकर के श्रीनगर, वो भी डिले हो चुके हैं, लेकिन अब संभावना आ रही है इंडियन रेलवेज की कि अब फरवरी महीने के अंदर पूरे चांसेस है कि कटरा से लेकर के श्रीनगर का सेक्शन स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं जब तक ट्रेन स्टार्ट ना हो जाए और बुकिंग होकर के आप लोग विजिट ना कर रहे हैं। दोस्तों, कैटेगरी हम लोग दे रहे हैं 4 नाइट 5 डेज के टूर पैकेज में। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड कैटेगरी दी जा रही है। 2 लोगों के लिए सीजन का टूर पैकेज है 28,500 रुपए का। इसके साथ साथ 4 लोग का है 46,000, फॉर 6 पर्सन 60,000 एंड फॉर 8 पर्सन 70,000 रुपीज की कॉस्ट आ रही है। दोस्तों, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं ये समर सीजन का टूर पैकेज का कॉस्ट है। यदि आप 10 मार्च से पहले का पैकेज लेते हैं तो आपको ये रेट कम पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इच्छा है आपको, आप कब जाना चाहते हैं, मैं आपको सारी डिटेल आज देने जा रहा हूं। होटल में आपको क्या क्या दिए जा रहे हैं श्रीनगर के अंदर, आपको दार रहमान या क्लासिक रिजॉर्ट मिलेगा 3 नाइट्स के लिए। इसके साथ साथ श्रीनगर की डल झील में आपको हाउस बोट का स्टे दिया जा रहा है 1 नाइट के लिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस पैकेज की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूजन है। दोस्तों, आपकी सारी सुविधाओं को कवर करते हुए ये टूर पैकेज हम लोग लाइव कर रहे हैं। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा, आपको होटल में स्टे भी मिलेगा, डेली बफेट ब्रेकफास्ट एंड डिनर मिलेगा, 1 घंटे की शिकारा राइड डल लेक के अंदर जो बहुत खूबसूरत होती है इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल भी आपको होटल्स में दिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव में क्या क्या रहेगा, एनी एयर फेयर, ट्रेन फेयर, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं आपको श्रीनगर पहुंचना होगा, श्रीनगर से ही आपका पिकअप होगा एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से और आगे आपकी सारी साइट सीइंग रहने वाली है। लंच आपको इसमें अवेलेबल नहीं रहेगा, कोई भी ट्रैवल कंपनी आपको लंच की फैसिलिटी नहीं देती है। यूनियन टैक्सी जो आपको हायर करनी पड़ेगी पहलगाम के अंदर, सोनमर्ग के अंदर, गुलमर्ग के अंदर, वो आपको अपनी ऑन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप पैकेज लेकर के आए या बिना पैकेज लेकर के आए, अपनी गाड़ी से आए, कैसे भी आए, आपको यूनियन टैक्सी ही हायर करनी पड़ती है गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के लिए। गंडोला की टिकट्स हो या कोई भी आप राइड्स कर रहे हो, इसका चार्ज भी आपको खुद बियर करना होगा। अब दोस्तों, चलते हैं आपको लेकर के डे वाइज आइटनरी के बीच में प्रतिदिन आप कैसे घूमने वाले हैं, सारा पैटर्न मैं आपको आज बताने वाला हूं। डे 1 पर सबसे पहले आपका वेलकम किया जाएगा। अराइवल होगा श्रीनगर के अंदर। सुबह सुबह आप पहुंच जाइए श्रीनगर के अंदर। यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं, यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो जितना जल्दी आप सुबह पहुंचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोशिश करिए 7-8 से लेकर के 10-11 बजे तक आप पहुंच जाइए, क्योंकि स्टैंडर्ड होटल का चेक इन टाइम है 12 बजे का। इसके बाद आपको यहाँ का ड्राइवर कम गाइड पिकअप करेगा श्रीनगर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से
और ड्रॉप करेगा आपके प्री डिसाइडेड होटल के अंदर। यहाँ पर पहुंचने के बाद होटल में आप अपनी सारी की सारी होटल में चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, जिसके लिए सबसे जरूरी है आपके साथ आपका आधार कार्ड होना, जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और आगाह करना चाहता हूं, यदि आपके साथ प्रीपेड सिम है किसी अदर सिटी का तो वो काम नहीं करेगा। ये मैंडेटरी है कि आपके पास पोस्टपेड सिम होना चाहिए, या आप श्रीनगर के अंदर उतर करके यहाँ पर लोकल प्रीपेड सिम भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें तमाम तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, टाइम भी लग सकता है। इसलिए अच्छा है पोस्टपेड सिम लेकर के जाइए, और यदि आप ग्रुप में हैं तो कम से कम एक बंदे के पास आपके साथ पोस्टपेड सिम जरूर होना चाहिए, ताकि आपका नेटवर्क काम कर सके। और सेम यही पैटर्न आपको फॉलो होता है जम्मू के अंदर भी, जब आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपका चेक इन हो चुका है, सारी फॉर्मेलिटीज आपने पूरी कर दी है, तो चेक इन के बाद आप लोग घूमने वाले हैं श्रीनगर के निशद बाग, शालीमार बाग, चश्मा शाही, मुगल गार्डन। इन सभी जगहों पर आप विजिट करने वाले हैं, जो जस्ट डल लेक के सामने होता है। बहुत ही जबरदस्त नजारा होता है। थोड़ी सी एंट्री फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी, वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, लेकिन ये सारे गार्डन आप घूमेंगे, वापस आएंगे श्रीनगर के होटल में, और ओवरनाइट स्टे रहने वाला है। डे 2 पर आप निकलेंगे श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए, वापस आएंगे श्रीनगर के लिए। दिस मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट आप निकल जाइए सोनमर्ग के लिए। हालांकि अब सोनमर्ग टनल भी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, सोनमर्ग को सोना मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम लोग विंडो ऑफ गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। 80 किलोमीटर जाने और 80 किलोमीटर आने की जर्नी रहेगी। लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगने वाला है। यहाँ पर पहुंच करके आप अद्भुत सुंदरता का नजारा ले सकते हैं। बाल्टा लेक जा सकते हैं, थजीवास ग्लेशियर जा सकते हैं अपनी ऑन कॉस्ट पर। इसके साथ साथ 0 पॉइंट भी आप कवर कर सकते हैं। वापस पूरे दिन घूमने के बाद सोनमर्ग के अंदर अपने वापस रिटर्न बैक टू द होटल आएंगे श्रीनगर के अंदर, और ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं। डे 3 पर निकलेंगे श्रीनगर से पहलगाम के लिए, वापस आएंगे श्रीनगर। दोस्तों, पहलगाम वही प्लेस है जहां से अमरनाथ की यात्रा इस समर सीजन में भी स्टार्ट होने वाली है। पहलगाम के अंदर आप जब पहुंचेंगे तो आपको यूनियन टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसी के जहां पर ड्रॉप करेंगे उसी के सामने यूनियन टैक्सी स्टैंड है। फिक्स प्राइस यहां पर रहते हैं सभी यूनियन कार के, जो भी आपको अच्छी लगे आप जा सकते हैं। यदि कोई आसपास में खड़ा हो तो उसके साथ शेयरिंग करके भी आप घूम सकते हैं, ताकि चार्जेस आपका मिनिमम से मिनिमम रहे। लगभग 3000 के आसपास, 2200-2800 के आसपास आपको यूनियन टैक्सी मिल जाएगी। आप शेयरिंग भी करवा सकते हैं, जैसे आप एक कपल है, किसी एक कपल को और साथ में लेकर के शेयरिंग करवा करके बेहद सस्ते दामों पर पहलगाम में घूम सकते हैं। पहलगाम में 3 वैली है, आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी। हर वैली में घूमने के लिए 1 घंटे का समय रहेगा, जो आउट ऑफ है आपके ट्रेवल टाइम से। यहाँ पर पहुंचने के बाद आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी को घूमिए, जो किसी भी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, बेताब वैली का नाम पड़ा था जब यहाँ पे बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी। चंदनवाड़ी क्योंकि यहाँ से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है, बेस कैंप है। और इसके साथ साथ अगर हम आरू वैली की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे एडवेंचर कैंपिंग स्टार्ट होती है। बहुत सारे फॉरेनर्स आरू वैली के अंदर हर साल विजिट करने आते हैं, और जन्नत जैसे खूबसूरत नजारों का यहाँ पर आनंद उठाइए। डे 4 पर श्रीनगर से गुलमर्ग आप पहुंचेंगे, वापस आएंगे श्रीनगर के लिए। दिस मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट निकल जाइए। लगभग 55 किलोमीटर की जर्नी है श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए। लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी लाइट स्नोफॉल चल रही है बीच बीच में, तो यहाँ पर आपको काफी हैवी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। लाइव भी मिल सकती है, नहीं तो गिरी हुई स्नोफॉल देखने को मिलेगी। दुनिया का सबसे ऊंची हाइट पर बना हुआ 18 होल का गोल्फ कोर्स भी मिलेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा गंडोला केबल कार राइड, जिसके 2 लेवल हैं, वो भी आपको करने को मिलेगा। ये आप कर सकते हैं अपनी ऑन कॉस्ट पर। इसके साथ साथ गुलमर्ग में पहुंचने के बाद आप बहुत सारी स्नो एक्टिविटी को भी अपनी ऑन कॉस्ट पे कर सकते हैं। यहाँ पर स्कीइंग का ओलंपिक भी। डे 4 पर आप वापस आएंगे श्रीनगर के अंदर, हाउस बोट में स्टे रहने वाला है, और उसके बाद डे 5 पर आपका श्रीनगर के एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा। बहुत स्वीट मेमोरीज के साथ आपका ये ट्रिप कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। टर्म्स एंड कंडीशन हर एक यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। किसी भी आपात स्थिति में 9622266577 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ 9149857801 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ सारी जानकारियां आपको टर्म्स एंड कंडीशन में बता दी गई हैं। दोस्तों, यदि आप इस ट्रैवल कंपनी से संपर्क कर सकते हैं तो ये पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, और सारी जानकारी आप डायरेक्टली इनसे फोन पर या व्हाट्सएप के माध्यम से चैट करके भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी मिल गई है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।